चलिए देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। हेडिंग है इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है ये आना, ठीक है। नियरली आप ये माने कि ये 5 मार्क्स का टॉपिक एग्जाम में आता है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब सिंपल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो बहुत कम करंट को मेजर करने और डिटेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर एंड डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, राइट। इतना क्लियर हो गया सबको? डन। अब इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? It works on the principle that a current carrying coil experiences a torque when placed in a uniform magnetic field. ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कॉइल पे क्या होता है? टॉर्क लगती है। क्या लगती है? टॉर्क लगती है। जो मैंने आपको लास्ट सैटरडे को पढ़ाया था 5 सितंबर को टॉपिक, ये उसका प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है ये वही टॉपिक है। that a current carrying coil experiences a torque. एक करंट कैरिंग कॉइल पे क्या होता है? टॉर्क लगती है, ठीक है। प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको? यस क्लास, प्रिंसिपल तक क्लियर हो गया? यस और नो? बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? टॉर्क लगता है। इसका फॉर्मूला क्या दिया गया था? टॉर्क इज इक्वल्स टू बीना साइन एल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बीना साइन एल्फा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। याद रखना बेटा, हमेशा जब भी कोई आपके पास डिवाइस समझाने के लिए आता है एग्जाम में, तो हमेशा क्या होता है उसका लिखने का तरीका? पहले हम उसका काम लिखते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर उसकी वर्किंग लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग, राइट। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के साथ हम उसके अंदर लेबलिंग करते हैं। अब ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर देखिए क्या है यहाँ पर। पहले तो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक क्लोज कंटेनर में रख दिया है ताकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। ये हमारे पास दो टर्मिनल है T1 एंड T2, राइट। ये कॉपर की वायर जा रही है, ये कॉपर की वायर है यहाँ तक। फिर इसके बाद ये जो यहाँ तक स्ट्रिप है ये फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप है। फॉस्फर ब्रोंज की एक स्ट्रिप लगाई गई है, एक पत्ती लगाई गई है। क्यों लगाई गई है वो भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिर ये हमारे पास यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं।
कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक ही मैग्नेट के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, ये एक यू शेप मैग्नेट के पोल्स है। अब ये जो पोल है, ये पोल कर्व सरफेस के कटे हुए हैं। इनकी जो शेप है वो कैसी है, कर्व्ड है। जैसे मान लो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, तो इसकी जो शेप है ना, यहाँ से कट करी गई है। जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं तो ऐसे हो जाता है, तो ऐसे कट करा गया है। ऐसे ऊपर से भी कट करा गया है कर्व शेप का। क्यों कट करा गया है कर्व शेप का, ऐसा क्यों करा गया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो एल है, ये एल किसका बना हुआ है, ये एल सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है ये एल, इट इज ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। ठीक है, अब इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने एक फ्रेम और लगा रखा है। ये एक फ्रेम लगा हुआ है, ये फ्रेम एल्यूमिनियम का है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या है, ये कॉइल लिपटी हुई है। फिर यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लगाते हैं। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है एस, और फिर ये दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ताकि सर्किट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर मैग्नेट के दोनों पोल्स थे, इन्हें हमने कर्व शेप का क्यों कट करा, और कर्व को भी हम कॉनकेव शेप कहते हैं। हमने ऐसा क्यों कट करा, देखो। अब ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को मैं टॉप व्यू से बना रहा हूँ, ऊपर से देखेंगे तब का बना रहा हूँ। देखो, ये देखिए, ये जो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये जो मैंने इधर डायग्राम बनाया है, ये मैंने इसी का डायग्राम बनाया है, लेकिन मैंने ये टॉप व्यू से ड्रॉ करा है। टॉप व्यू का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, सुनो, यहाँ पे सामने जैसे ये एल है, तो ये एल इस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऊपर से देखूंगा, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, तो ऊपर से मुझे सर्कल दिखाई देगा। मतलब ये जो एल रखा हुआ है ना, ये एल यहाँ पे ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है एल। ठीक है, और जो ये दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, इनको अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे कटे हुए दिखाई देंगे आपको, ये कर्व शेप के। ठीक है, ऐसे कटे हुए इस तरह से जा रहे हैं, देखो ये। अब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये ऐसे ड्रॉ होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैंने क्या ड्रॉ करी है यहाँ पर, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इनको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
इनको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाई गई, क्या रीजन था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। देखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने का रीजन ये था कि आप ये देखोगे कि अगर आप याद करें, मैंने आपको अल्फा बताया था। अल्फा क्या था यहाँ पर, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा किस किस के बीच का एंगल बन रहा है, जो कॉइल का नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप कॉइल का नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कॉइल का नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा, ये कॉइल का नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। फिर जब कॉइल रोटेट होगी, मान लो कॉइल रोटेट होगी यहां चली गई, ये कॉइल रोटेट होगी यहां आ गई, तो अगर आप अब भी इसका नॉर्मल बनाओगे तो ये नॉर्मल अब भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। 90 डिग्री होने से ये होगा कि टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। टॉर्क मैक्सिमम लगने से ये होगा कि जितना भी आप करंट भेजेंगे, सारा का सारा करंट क्या होगा, उसको रोटेट करने के काम में आएगा। मान लो अल्फा 90 नहीं है, अल्फा 30 है। अब आपने 10 एम्पियर का करंट भेजा, लेकिन जब वो साइन 30 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 रह जाएगा। यानी कि आपने करंट तो भेजा 10 एम्पियर का, लेकिन टॉर्क कितने का बना, सिर्फ 5 एम्पियर का। ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं सबको। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में आए कि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये रीजन समझ में आया, ये सुन लो। बताइए क्लास से यस और नो क्लियर हुआ या नहीं। किस किस को समझ में नहीं आया बताओ बेटा, मैसेज करो।